इनकी जितनी भी मांगे हैं जायज़ है। हम आज़ादी के इतने साल बाद भी एक ग्रेजुएट आदमी को कंप्यूटर एजुकेशन के साथ इनरोल करते हैं और उनका पेमेंट मात्र 8,700 पर मंथ के आसपास बहुत है। तो हम लोग उस विद्यालय में काम करते हैं जहाँ पे गरीब गुरबा दलित, वहाँ दलित के बच्चे पढ़ते हैं। आवेदन लेते हैं, कचरा का डब्बा में से रख देते हैं। बताइए, हम लोग स्नातक पास हैं, हम लोग को जो मजदूर है उससे भी हम लोग को कम पैसा मिलता है। हम लोग को न्याय कैसे मिलेगा? कहते हैं कि न्याय के साथ विकास आप लोग को होगा, हम लोग के साथ तो न्याय के साथ विकास नहीं हो रहा है। हम लोग थक हार करके अंतिम निर्णय लिए हैं कि हम लोग धरना प्रदर्शन पर आए हुए हैं। क्या मांगे हैं आप? जी बिल्कुल, नमस्कार। मैं अजीत फौजी, भावी विधानसभा प्रत्याशी बाजपट्टी के तौर पे काम कर रहा हूं जन स्वराज की तरफ से। यहाँ पे जो आप बैठे हैं ये हम बिहार कंप्यूटर शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के साथ बैठे हुए हैं। लगभग मैं हर मुद्दों पे इनसे बात किया हूं। अपने आप में दिखाता है कि हमारी राज्य कितनी और राज्यों के मुकाबले डेवलप्ड है। अभी जैसे मैंने इनसे बात किया, इनकी कुछ एक मांगे हैं, जैसे हमारी जो ड्यूटी आवर है वो अब तो जो 5 ईयर है उसके बदले 60 ईयर तक एक्सटेंड होना चाहिए। इसके अलावा इनका जो सैलरी स्लिप है हर महीने नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा इनका जो ESIC डिडक्शन 71 रुपये पर मंथ होता है जो हेल्थ से रिलेटेड है, इनको अभी तक ना कार्ड दिया गया है न ट्रीटमेंट का कोई अभी तक कैलकुलेशन टाइम दिया गया है। इसके अलावा जो इनको जो सैलरी जो प्रोवाइड किया जाता है वो भी रेगुलर बेसिस पे नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो सेम पैटर्न पे जो असम गवर्नमेंट ने बहाली किया है, ये एक आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं जो असम गवर्नमेंट ने इसको रेगुलराइज करने का काम किया है। तो ये महत्वपूर्ण इनकी मांगे हैं जो बिहार कंप्यूटर शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के लोग हैं उनकी तरफ से। मैं बिहार सरकार से खास तौर पे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश से मांग करूंगा कि जल्द से जल्द इनकी मांगों पे काम करें, और ये समय से करते हैं तो ठीक है, नहीं तो सारे मैं डॉक्यूमेंट्स ले जा रहा हूं जन स्वराज पार्टी कार्यालय में और हमारे आदरणीय नेता श्री प्रशांत जी को संज्ञान में इसको दूंगा। और जैसे ही जन स्वराज की सरकार आती है इमीडिएट बेस पे हम काम करने का इनको काम करेंगे। सर, ये जो पॉइंट बता रहे हैं कि आपने अधिकारी से बात की? जी, हम लोग सभी से मिले हैं। हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं, मिल करके ज्ञापन सौंपे हैं, उप मुख्यमंत्री जी को भी दिए हैं, पूर्व मंत्री जो थे उनको भी दिए हैं। अभी जो मंत्री हैं शिक्षा मंत्री ACS साहब, पूर्व ACS साहब जो थे पहले 8,700 रुपया मिलता है। उसके साथ हम लोग सामान्य शिक्षक से ज़्यादा काम करते हैं विद्यालयों में हम लोग को जाने से छात्राओं का बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि गरीब गुरबा का जो सरकारी विद्यालय गरीब गुरबा दलित महादलित के बच्चे ही पढ़ते हैं। जिनके पास पैसा नहीं रहता वही सरकारी विद्यालयों में बच्चा को एडमिशन कराते हैं, क्योंकि जिसके पास पैसा रहेगा तो प्राइवेट उसको हम लोग माउस पकड़ने के लिए सिखाए हैं। वो लोग आज 8वां क्लास के बच्चा और छात्राओं अपने से ऑनलाइन जाति आवासीय आय ऑनलाइन से अपने से कर लेते हैं। JEE नीट का एग्जाम हम लोग बैठने के लिए उन लोग को इतना स्पष्ट बना दिए हैं कि अपने से ऑनलाइन एग्जाम दे लेते हैं और अपने घर में भी माता पिता को भी बताते हैं कि ऐसे करना है वैसे करना है, क्या सही है क्या गलत है। और हम लोग को उचित मजदूरी नहीं मिल रही है। हम लोग शिक्षक दिवस के दिन हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग इस तरह के हम लोग आकर के हम अपना मांग को हम लोग CM मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते आप लोग के माध्यम से हम लोग को जो बात है वहां तक पहुंचे। ऐसा ना हो कि लोक शिकायत निवारण योजना है, लोक सूचना अधिकार परियोजना सब है, उस सब की तरह भी कचरा में डाला जाए। हम आप लोग के माध्यम से ही चाहते हैं कि इतना हम लोग आवेदन दिए हैं, हम लोग थक हार करके अंतिम में हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं कि भाई हम लोग को भी मांग जायज है, हम लोग को उचित मजदूरी चाहिए, हम लोग को उचित मजदूरी नहीं मिल रही है। श्रम संसाधन विभाग के ACS थे पहले B राजेंद्र साहब, वो अभी ACS अभी शिक्षा विभाग में आ गए। उनसे भी हम लोग मिले हैं कईयों बार, इनसे भी मिले हैं, लेकिन हम लोग को वही बात है, आवेदन लेते हैं कचरा के डब्बा में फेंक देते हैं। तो बताइए, वो भी 10 बार से धरना प्रदर्शन हम लोग दे दिए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, न कोई देखने वाला है, न आकर के कोई मिलता है कि क्या बात है, न मजिस्ट्रेट साहब आते हैं न कोई आते हैं। बताइए, जब इस तरह की बात होगी तो कैसे होगा हम लोग के साथ? हम लोग को तो उचित न्याय नहीं मिल रहा है। हम लोग जाए तो कहाँ जाए? किसी परियोजना निदेशक के पास जाते हैं। नहीं, अभी कुछ नहीं मिला है हम लोग का आश्वासन।
कई लोग को गए। सभी के पास हम लोग ज्ञापन सौंप दिए हैं, मुख्यमंत्री जी के पास, विधायक जी के पास, सांसद जी के पास, एसीएस के पास, सभी लोग के पास हम लोग ज्ञापन। कहते हैं क्या कुछ उम्मीद लग रहा है आपको? देखिए उम्मीद तो है कि कुछ करेंगे, क्या कर रहे हैं अभी हम लोग अनिश्चित काल तक अब बैठेंगे। रोजगार की बातें कर रही है, विकास की बातें कर रही है, तो फिर आप लोग कैसे पिछड़ रहे हैं? नहीं, हम लोगों का नहीं विकास हुआ है, नहीं कुछ पेमेंट इंक्रीजमेंट हुआ है, ऐसा ही खट रहे हैं। 8700 रुपया में अभी खट रहे हैं हम। सरकार मौजूदा सरकार जो है बिहार में विकास की बातें कर रही है, सबके साथ सबकी विकास की बात कर रही है, फिर भी आप लोग बोल रहे हैं कि हमारे साथ विकास नहीं होता। इसके में किसी गलती से मौजूदा सरकार जो है सबके साथ सबकी विकास की बात है, तो इसमें कहाँ है आप लोग? पता नहीं, देखिए हम लोग का कहाँ, हम लोगों के नाम पे पैसा यहाँ पे खाया जा रहा है, ठीक है, यही है। मेरा नाम सौरभ कुमार ठाकुर। मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ, बिहार कंप्यूटर शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम लोग कई बार हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए, कोई ना मजिस्ट्रेट आते हैं ना कोई पूछने वाला आता है। जैसे सरकार जैसे यहाँ का व्यवस्था, ना कोई सुनने वाला है ना कोई देखने वाला है, खाली ढिढोरा पीटा जाता है कि ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है। सब जगह हम लोग आवेदन दिए हैं, आवेदन लेते हैं, कचरा के डब्बा में डाल देते हैं।